जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पौष माह का दूसरा रविवार है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है और इस माह में आने वाला रविवार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है और पौष माह में आने वाले रविवार की पूजा और व्रत बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि रविवार को व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान, कद, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पौष मास के रविवार के दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पौष माह के रविवार का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुने और इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए, इसलिए इस व्रत को अलूना व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था कि एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। तो साहूकार को देखते हुआ वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तो मुझे देखते ही घर की तरफ वापस क्यों मुड़ गए, तो खेत क्यों नहीं गए। तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, क्या कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर अगर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपके संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार अपने जीवन में पहली बार बहुत ही दुखी हुआ और तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौटाया और घर आते उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास बैठी थी। तो साहूकार ने पूछा कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास बैठी क्यों हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो चिड़िया आई थी, तो वह कह रही थी कि इनके घर में तो बच्चे नहीं हैं, दाना कहाँ से मिलेगा। तो साहूकार ने की बात सुनकर साहूकार ने भी किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अशुभ मानते हैं। उन दिनों पौष का महीना चल रहा था। तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी कर दूंगा, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरा दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसे करो, सूर्यदेव की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यह कहकर ब्राह्मण ने सूर्यदेव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया। उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की करी तपस्या देखकर राणा देव ने सूर्यदेव भगवान से कहा कि भगवान, आपने भक्त की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्यदेव की बात सुनकर राणा देव ने कहा कि हे स्वामी, अगर आज आपने अपने भक्त की पुकार नहीं सुने तो आपको कोई नहीं मानेगा। आपको इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना होगा। तो राणा देव ने इस तरह बार बार कहने पर सूर्यदेव भगवान को भी दया आ गई और वह साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं
तुम्हें इतनी कड़ी तपस्या देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कन्या रूपी रत्न पैदा होगा। तो साहूकार सूर्यदेव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नायन आती तो वह जैसे ही साहूकार की बच्ची को नहलाने लगती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, जिसे वह नायन ले चली जाती। इस तरह 1.25 महीना बीता तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब इसे मैं नहला दिया करूँगी, तुम मत आया करो। तो नायन बड़ी ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकार ने जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने के लिए बच्ची हंसने लगी। जैसे वह हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगती। तो साहूकारनी को समझ में आ गया कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वह तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने ये सारी बात साहूकार को बताई। तो दोनों बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन करते हैं कि घर जवाई रख लेते हैं, जिसे बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वह मुंह से हीरे मोती गिरने लगते। तो रोजाना इस तरह देखकर एक दिन उस लड़की के पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है और तुम अपने आप भी उठ सकती हो, तो उठ जाया करो। वो तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए तो यह बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन उसके पति ने उसके माँ से आने से पहले ही उस लड़के को उठाया। तो जैसे उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वह समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह देखने के लिए क्यों आती है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में लड़की की माँ आई तो वह हीरे मोती वहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि वह तो उसके जवाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। तो उस लड़की की माँ समझ गई कि जवाई को अब पता चल गया है। तो उसने सोचा कि पता नहीं जमाई जी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसकी माँ ने मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से मारने का कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो यह सब राणा दे और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति का मृत्यु मार दिया गया है, और मरवाने वाला भी कौन? उस कन्या की माँ ने ही अपनी जमाई को मरवा दिया। तो सूर्य देव एक ब्राह्मण के रूप का धारण करके भिक्षा मांगने के लिए चले आए। उसके द्वार पर आए और वहाँ से उस कन्या के पति का सिर ले आई और लाकर उसके धड़ से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया, जिससे वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली थी, तो सूर्यास्त हो रहा था। तो वह जल्दी से भागकर घर गया और घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पौष के महीने में सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। तो मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जहाँ आपकी जान को खतरा है वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती। और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से चली गई। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसके झोपड़ी में रहने लगी। तो सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल गई, और दोनों अपना जीवन यापन बड़ी ही खुशी खुशी के साथ रहने लगे। तो हे सूर्यदेव भगवान, जैसे कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, उस
उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनें माताओं को प्रसन्न रखना और सुख स्वभाव का आशीर्वाद देना। जो भी आपकी इस व्रत कथा को सुने उसके घर परिवार पर सदा सुखी बनाए रखना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सूर्यदेव नारायण भगवान की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सूर्यदेव नारायण भगवान की जय हो। अगर आप शिला भक्ति चैनल पे पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल की अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।